नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं आपनी खबर। आज हम पहुंचे हैं सीकर के अंदर हम प्लांट बेबी के नाम से मशहूर अभिलाषा जी रणवा से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। वो एक वृक्ष मित्र है, मतलब उन्हें पेड़ पौधे लगाने का शौक़ है, वो पर्यावरण को बचाते हैं, मतलब ये सारा काम करते हैं। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये मतलब आज उनको प्लांट बेबी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो आपका अपनी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये प्रेरणा आप कहाँ से मिली, ये वृक्ष मित्र जब आपने ये काम स्टार्ट किया, कब से किया आपने काम? 2011 में मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। उसके पश्चात हम बहुत अधिक डिप्रेशन में चले गए थे। उससे उबरने के लिए प्रकृति ने मेरा बहुत साथ दिया और पापा ने, जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए एफडी करवा रखी थी कि सभी अपनी बेटियों की शादी में गाड़ी देते हैं तो हमें भी देनी है। तो पापा ने मेरे लिए सेविंग कर रखी थी। पापा के जाने के बाद एफडी मैच्योर हुई तो मम्मी ने कहा कि ये आप बैंक में डलवा दो ताकि जब आपको गाड़ी लेनी हो उस वक्त आप लेना। तो मैंने खूब सोचा। उसके पश्चात मैंने मम्मी से कहा कि मुझे गाड़ी नहीं, पापा की स्मृति में गार्डन तैयार करने हैं। तो मम्मी ने और छोटे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे इस फैसले पर सभी ने एग्री किया और हमने पापा की स्मृति में सीकर में जैसे दर्जनों गार्डन तैयार करे हैं। और आज बहुत खुशी होती है कि जब हम जो पौधे लगाए थे वो आज वृक्ष बन गए हैं, फल फूल छाया देते हैं। तो मेरे पिता की स्मृति मुझे वहाँ पर महसूस होती है और ऐसा ये होता है कि ये जो काम किया है ये सदियों तक पापा की स्मृतियों को जीवंत रहेगी। मम्मी से मैंने कहा था कि काबिलियत होगी तो गाड़ी तो और भी ले आएंगे। तो मैं तब से ही 2012 से लगातार हम पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अब तक हमने जैसे जो पौधे लगाए थे उनमें से 1.5 लाख पौधे हैं वो पेड़ बन गए हैं। और मैं सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनों की स्मृतियों को हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति में पेड़ पौधे लगाएं। इससे हमारे अपनों की स्मृतियां भी जीवित रहेंगी और साथ ही पर्यावरण भी संरक्षित होगा। आपके इस कार्य में जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए अकेले का सहयोग है या मतलब आपके साथ और भी है? हमारी बहुत बड़ी टीम है पूरे राजस्थान में। सभी के साथ से, सभी के स्नेह से ही ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर चल रहा है। और मेरे पर्यावरण प्रेम को देखते हुए तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रणवा जी ने मुझे प्लांट बेबी की संज्ञा दी थी। और जब मैं शुरुआत में जैसे जो भी कोई कार्यक्रम होता था, सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें भी मैं उपहार स्वरूप पौधे ही लेकर जाती थी। तो पहले जैसे 8-9 साल पहले की मैं बात बताऊं तो सबको बहुत अजीब लगता था। जो साथ में जाते थे उनको लगता था कि पौधा भी कोई उपहार में देते हैं क्या, इससे बेस्ट और भी चीज़ें दी जा सकती हैं। लेकिन मैं कहती थी कि इससे बेटर और कोई उपहार हो ही नहीं सकता। तो इस सोच के साथ मैं पौधे लेके जाती थी और आज बड़ी खुशी होती है कि जो ऐसा कहते थे कि पौधा ही कोई देते हैं क्या, वो भी आज उपहार में पौधे देने लगे हैं। और इससे बेटर कोई और उपहार हो ही नहीं सकता। ये ग्रीन गोल्ड है। तो मैं सभी से यही बात कहती हूँ कि सभी को उपहार स्वरूप पौधे देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और हमारी बहुत बड़ी टीम है जो कि पूरे राजस्थान में है। और जैसे हम लोग पहले तो सीकर ज़िले में पौधे लगाए, अपने ज़िले को हरा भरा जैसे बना रहे हैं। उसके पश्चात मुझे महसूस हुआ कि जो थार रेगिस्तान का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर हमारे सैनिक दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जैसे हाल ही में टेम्परेचर 45 पार चल रहा है, बहुत गर्मी रहती है। तो मैंने जब वहाँ पर मैं गई तो आर्मी के जो जवान हैं उनको पहरा देते हुए देखा इतनी गर्मी में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो 4-5 सालों से हम बॉर्डर एरिया को हरा भरा बनाने का कार्य कर रहे हैं बीएसएफ के साथ मिलकर। इस बार बीएसएफ के कमांडर राजपाल सिंह जी का सानिध्य भी हमें मिला और इसके साथ ही जो असिस्टेंट कमांडेंट मोगा भैया
और इसके साथ ही हमारी वहाँ पर टीम है, जैसे गोकुल, शहजाद, रूप, ऐसे बहुत बड़ी टीम है जो हम थार रेगिस्तान एरिया को हरा भरा बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाए तो इन्हें प्लांट बेबी के नाम से जाना जाता है, साथ ही इनका राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये भारतीय सेना के साथ भी मिलकर ये अच्छा काम कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने का सबको संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप और भी ऐसे कार्य करते हो क्या? हाँ, सभी प्रकार के जैसे सामाजिक कार्य हैं। मैं भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सीकर से ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और उसके तहत भी हमने बहुत अधिक जैसे कि बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु अनेक जैसे कार्यक्रम चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं और थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि कुछ अलग तरीके से मैसेज दिया जाए। जैसे हम अभियान तो जैसे बाद में आया 2012 से ही लगातार जो सीकर का राजकीय कल्याण अस्पताल जो है इसमें बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का हम सम्मान जैसे 1 किलो देसी घी, शॉल ओढ़ाकर तो इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि बेटियां बेटों के समान ही हैं और उनके प्रति जैसे सोच सकारात्मक बने। तो इस दिशा में हमने काफ़ी कार्य किए। ब्रांड एम्बेसडर बनने के पश्चात जैसे बहुत नवाचार किए, जिनमें हाथों के जो लाख के कंगन होते हैं उन पे भी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मैसेज दिए, पेंटिंग के माध्यम से दिए। तो ये हमारे नवाचार जो हैं मिनिस्ट्री में भी चले, इनकी काफ़ी सराहना करी गई। साथ ही जैसे 80,000 बालिकाओं को मैंने स्वयं ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और मैं स्वयं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। और इसके साथ ही सीकर की जो कच्ची बस्ती है वहाँ की बालिकाएं जो कचरा बीनती थी तो उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई। साथ ही जैसे जो बच्चियां पढ़ने में इंटरेस्ट रखती हैं उन्हें जैसे आखर ज्ञान करवाया जा रहा है। तो इस 8-9 साल हो गए तो हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे कच्ची बस्ती के कार्यों की सराहना भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में करी थी। तो हमारा ये रहता है कि हम जिस भी अभियान को हाथ में लें तो उससे आत्मीयता से जुड़े और लगन के साथ कार्य करें जिसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। दूसरा, सीकर से जो भी हम कार्य करते हैं तो उसकी गूंज है वो शिखर तक होती है, मतलब केंद्र में भी जैसे यहाँ के नवाचार हैं वो लोग यहाँ पर देखने आते हैं और पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नवाचार थे सीकर ज़िले के वो पूरे इंडिया में लागू किए गए। जैसा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, उस दिन को लेकर आपको कहाँ आपके अभियान होते रहते हैं? 5 जून को हम काफ़ी जगह जैसे हमारे लिए तो हर दिन ही पर्यावरण दिवस होता है और 5 जून के दिन भी हम वैसे ही रूटीन में पौधे लगाते हैं। और ख़ास जो मैं सभी से यही बात कहती हूँ, जैसे हम कुछ ओकेज़न आते हैं जैसे पर्यावरण दिवस है, वन दिवस है, तो इन्हीं दिनों में पौधे लगाते हैं। और उस दिन सिंबल के तौर पे हम पौधे लगा तो देते हैं लेकिन उनकी सार संभाल नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जो खास दिवस पे आप पौधे लगाते हैं उन्हें भूले नहीं, पौधे लगाकर उन्हें भूलना नहीं है। उनके जब तक हमें जैसे वो बड़े नहीं हो जाते, पेड़ नहीं बन जाते, तब तक हमें उनकी परवरिश करते रहनी चाहिए। तो मेरा सभी को यही मैसेज रहता है। और हमारे लिए तो हर दिन ही जैसे शुरुआती पौधारोपण के साथ होती है। दूसरा, जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें भी उपहार स्वरूप पौधे ही देते हैं। जैसे हमारे घर में भी सैकड़ों पौधे हम यहाँ पर जैसे गिफ्ट करने के लिए घर पे ही तैयार करते हैं। मैं, मेरी माँ आदरणीय दुर्गा देवी रणवा जी, हम दोनों मिलकर पौधे तैयार करते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा, आज अभिलाषा रणवा जी ने आपको बताया कि पर्यावरण के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वो राष्ट्रीय स्तर तक ये सारा काम कर रही है। इसी के साथ आप पेड़ पौधों के बारे में भी कुछ बताइए, मतलब कौन से पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, कौन से मतलब मरुस्थल के अंदर कौन कौन से पेड़ पौधे लग सकते हैं, या अपने घर के अंदर कौन से पेड़ पौधे रखने चाहिए, उस हिसाब से थोड़ा आप बताइए दर्शकों को। देखिए, कोरोना काल जैसे आया तो लोगों का पेड़ पौधों के प्रति काफ़ी रुझान हुआ है। जैसे हमने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की काफ़ी जो कमी हमें देखने को मिली। अब बात जैसे मैं शहर में रहती हूँ तो यहाँ की करूँ, अगर हमारे घर में जगह है
तो हमें फलदार छायादार पौधे लगाने चाहिए। उससे दो बेनिफिट होते हैं, हमें घर के शुद्ध फल भी प्राप्त होते हैं और साथ ही छाया मिलती है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है। अगर हम फ्लैट्स में रहते हैं, घर में जगह नहीं है, तो हमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एयर प्यूरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन प्लांट जिनको हम कहते हैं, खासतौर से जैसे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, तो जैसे सप्लेरा है और रबड़ प्लांट है। तो इस तरीके के कुछ जो पौधे होते हैं, एरिका पाम है जैसे ये पीछे लगा हुआ है, तो इस तरीके के पौधे हम घर के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन प्योर घर में एकदम लगने वाला कोई ऐसा पौधा नहीं होता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा जैसे सनलाइट हमें दिखानी चाहिए। सेमी शेड के पौधे होते हैं, तो 7 दिन से हम थोड़ा सा उनको बाहर की तरफ रख देंगे तो पौधे लंबे समय तक चलेंगे। वैसे एकदम से इंडोर कोई पौधा नहीं होता है, तो उसको भी थोड़ा सा हमें सनलाइट दिखानी होती है। तो इस तरीके के पौधे हम लगा सकते हैं। और जैसे खुली जगह है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जोड़े हैं, गांव में काफ़ी खुली जगह होती है, वहाँ पर हमें नीम, बड़, पीपल, इनके ये जो पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये सालों साल तक बने रहते हैं। और जो कि वाटर लेवल है वो भी ऊपर की तरफ, जल स्तर भी बढ़ता है, तो ऐसे पौधे लगाने चाहिए। और आप जैसे रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो रेगिस्तान में ख़ास तौर से जो है, एक तो वहाँ के जो लोकल जैसे पौधे हैं, पौधों की प्रजातियाँ, जैसे खेजड़ी है, वहाँ बहुतायत मात्रा में लगती है, और जैसे कैर है। तो इस तरीके के पौधे जो हमारे क्षेत्रीय वनस्पति है, सबसे पहले तो इनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे सूटेबल रहती है। दूसरा, जैसे हम नीम लगा सकते हैं, नीम है छायादार में, उधर हम करंज भी लगा सकते हैं। देसी बबूल भी हम लगा सकते हैं। जो ये विलायती बबूल है, ये तो थोड़ा सा जैसे ज़मीन को नुकसान पहुँचाता है, उसकी उर्वरक शक्ति जो है उसको ख़त्म करता है। तो देसी बबूल है, जैसे उसकी जो पातड़ियाँ जो होती हैं, जो फली लगती हैं, तो वो पशु भी खाते हैं, छाया भी होती है, उसका गूंद भी काम में लिया जाता है। तो इस तरीके के जो कटीले हैं और छोटी पत्ती वाले जो हैं, उन्हें हम रेगिस्तान में लगा सकते हैं। जैसे कि हमने प्रयोग किया, तो अब तो हम रेगिस्तान में जैसे उस तरफ हम आम भी लगाते हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं, नए नए पौधों का प्रयोग करके देख रहे हैं कि सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। मौसमी है तो इस तरीके के भी लगा रहे हैं, बाकी नींबू है, लेसवा है, तो इस तरीके के पौधे हम आसानी से लगा सकते हैं, जैसे जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ पर। इस प्रकार आज अभिलाषा रणवा जी ने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये सारा काम कर रहे हैं, और 2012 से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, जो अभी एक देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। साथ में इनका सहयोगी श्रवण जी हैं, जो वृक्ष मित्र हैं, उन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया तो हमने इनके बारे में जाना और आज यहाँ पहुँचे। तो आप श्रवण जी के बारे में कोई 2 बातें बताइए। बिल्कुल, पर्यावरण प्रेमी आदरणीय शरण जी अंकल जो हैं, मेरे लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं और हमारे लिए 2 शब्द कोई अच्छे भी बोलता है, तो वो भी एक बहुत बड़े प्रोत्साहन, मोटिवेशन का कार्य करते हैं। जैसे कोई ये कहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अंकल का सानिध्य मुझे समय समय पर मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, और हम साथ में भी काफ़ी जैसे पौधारोपण के कार्य करते हैं। और कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलता है तो एक बड़ी टीम बन जाती है। और पर्यावरण प्रेमी तो अपने आप में पूरा एक अलग से ये कम्युनिटी है, टीम है, जो कि एक पर्यावरण को बचाने का कार्य करते हैं। तो अंकल ने भी बहुत जैसे सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, और जैसे बहुत अच्छा कहते हैं ना कि एक तो हम बोल के मैसेज देते हैं, एक हमारा काम बोलता है, तो वो बड़ी बात होती है। तो अंकल का काम बोलता है। इन्होंने जैसे अभी रिटायर भी होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट के फंक्शन पे भी अंकल सभी को पौधे वितरित करेंगे। और आफ्टर रिटायरमेंट भी खूब सारा जैसे प्लांटेशन के क्षेत्र में और अधिक समय दे पाएंगे। तो अंकल का समय समय पर सानिध्य मिलता रहे, स्नेह बना रहे। और आंटी भी आज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं आपको पौधा दूंगी, आप मुझे पुस्तक दीजिए। तो आंटी मेरे लिए पुस्तक लेके आए हैं, पेन लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छा उपहार है। और मैं हमेशा ये बात कहती भी हूँ कि अगर आप किसी को उपहार देना ही चाहते हैं, तो उसमें आप
एक अच्छा पौधा दे सकते हैं, एक अच्छी पुस्तक दे सकते हैं। इनसे बेटर कोई उपहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पौधे हमें ज़िंदगी देते हैं, पुस्तक हमारी ज़िंदगी बनाती है। तो आप सभी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चाहे कितने भी महंगे कीमती गिफ्ट देते होंगे, गोल्ड देते होंगे, लेकिन उन सबसे बेटर यही चीज़ होती है, पुस्तक और पौधे। हम आज अपनी खबर के माध्यम से अभिलाषा जी रणवा का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को लेकर काफ़ी वो सजग हैं। और देखा जाए तो आज के मतलब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है कि मतलब तापमान ज़्यादा बढ़ गया है, उसके कारण अगर उसका बचाव कोई कर सकता है तो केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, और पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं, और अभिलाषा जी रणवा जो नेक कार्य कर रही है वो सभी करें। हम आपने खबर के माध्यम से इनका दोबारा प्लांट बेबी अभिलाषा जी रणवा जी की सीकर में नहीं, पूरे राजस्थान के अलावा मतलब बाहर भी देखा जाए तो सऊदी अरब में भी इनका कांटेक्ट है, वहाँ भी इनके सोशल मीडिया के द्वारा लोग जुड़े हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में ये बताइए थोड़ा। सऊदी अरब में निसार अली भारू भैया हैं, तो उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारा संपर्क हुआ था। फिर भैया जब जैसे इंडिया आए तो मेरे घर आए, झुंझुनू ज़िले से ही हैं भैया। तो पहले उनका पौधों के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। जैसे मेरे से जुड़ने के बाद भैया का भी ऐसे मन हुआ कि मैं भी पौधे लगाऊं, तो मैंने उनसे जैसे उनको पौधा भेंट करके एक ही बात कही थी कि भैया आपको मैं बहुत बड़ा ये टारगेट दे रही हूँ, आपके हाथ में पौधा जो थमा रही हूँ सिर्फ पौधा नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सऊदी अरब में रहते हैं तो वहाँ भी वो अरब जैसे कंट्री है, तो वहाँ भी जैसे रेतीली ज़मीन है, मरुस्थल, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आप जहाँ भी जाएंगे हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी ये मुहिम है। तो भैया ने मुझे प्रॉमिस किया कि बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। फिर उन्होंने सऊदी अरब में जैसे वो जहाँ भी उनकी कंपनी के थ्रू उनकी जैसे उनके ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ वो गार्डन तैयार करते चलते हैं। जैसे ख़ास तौर से एक रेगिस्तान में हम कोनोकार्पस का पौधा भी लगा सकते हैं, जिसको कम पानी देने की ज़रूरत होती है, और दूसरा वो डस्ट को रोकता है, पोल्यूशन को रोकता है। इसे हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं। जैसे अशोक के पौधे हम लगाते हैं बाहर की तरफ दीवार के पास, तो हम कोनोकार्पस भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे पौधे हैं। तो भैया ने ऐसे जैसे वहाँ पर सैकड़ों पौधे जैसे कोनोकार्पस के हैं, फुलवारी के हैं, छायादार हैं, इस तरीके के पौधे वहाँ पर लगाए। और वो मुझे समय समय पर जैसे वो पौधों को दिखाते रहते हैं, वीडियो भी बना के भेजते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मुहिम जो है, जो मेरे भाई हैं, हमारी जो टीम है, वो बाहर तक भी फैला रहे हैं। और वहाँ पर कितने जैसे अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पर होते हैं, जैसे इंडिया के भी होते तो अलग अलग स्टेट के होते हैं, तो वो सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रख रहे, औरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये मुहिम एक बड़े लेवल पर पहुंच रही है। साथ ही एक अजय भैया भी हैं, वो भी सऊदी अरब में ही जॉब करते हैं, वो भी अपने जैसे आसपास हैं प्लांटेशन करते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत के तौर पे अच्छा पर्यावरण सहेज के जाए, क्योंकि जब सांस लेने को शुद्ध पर्यावरण ही नहीं होगा तो ये बड़े बड़े जो महल जो अट्टालिकाएं हम सहेज कर जाते हैं, तो इनका कोई जैसे ये सब व्यर्थ है, निरर्थक है, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ देना ही चाहते हो तो शुद्ध पर्यावरण दीजिए, पेड़ पौधे लगाएं, और हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन के लिए मुहिम को जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।